इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए बेटा ये और मैं ये कोई एरिया ले रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया, उसी चीज को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। किसी एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, वही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एन एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एन एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दैट एरिया। यानी बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने कि किसी एरिया के अंदर से जितनी लाइनें पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से समझ में आया आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया, उसको बोलते हैं। तो चलिए बेटा, हम क्या करते हैं, हम यूनिट एरिया ले लेते हैं। हम जो इस बार एरिया ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, यूनिट एरिया। याद रखिएगा ये कैसा एरिया है, यूनिट एरिया, यूनिट एरिया। ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट के अराउंड मैंने क्या ले लिया, ये यूनिट एरिया। बेटा ये यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है। यहां पे मैंने दो तीन चीजें बताई, उन पे ध्यान देना। मैं यूनिट एरिया ले रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में आपका यूनिट एरिया है। अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब जो यहां पे क्रॉस करेंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया विच इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है सिचुएशन कि यूनिट एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है और उसमें से इस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं वो लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस क्या बता रही है, इस पॉइंट के ऊपर क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो ये बता रही है इस पॉइंट के ऊपर। बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा, मैं बार बार दोबारा बता रहा हूं, आप ध्यान से रख देना। यूनिट एरिया है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल रखा हुआ है। ये यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है। इस समय इसमें से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही हैं वो क्या बता रही हैं, वो बता रही है इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया, यहां पर जो है वो क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, अब सुनो, अब मैं थोड़ा सा बदलता हूं इसको। क्या बदलता हूं, अब मैं इस यूनिट एरिया की बजाय ये एरिया कितना ले लेता हूं, सारी चीजें वो की वो है, कुछ नहीं बदल रहा हूं। मैं क्या ले लेता हूं अब, डेल्टा एस। तो बेटा अब एरिया डेल्टा एस है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मली ही है और इस समय उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस जो कर रही हैं, इसमें से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए एरिया डेल्टा एस
यानी डेल्टा एस एरिया के अंदर से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस समय जो क्रॉस हो रही हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बेटा देखिए, यूनिट एरिया था तो कितनी थी, ई, एरिया डेल्टा एस है तो कितना हो जाएगा, ई डेल्टा एस। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पे इक्वल क्यों नहीं लिखा। नहीं बेटा, इक्वल नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग ए एरिया डेल्टा एस ई डेल्टा एस के इक्वल नहीं होंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो आपकी मर्जी है, आप कितनी भी ड्रा कर लेंगे, ये लो, तो फिर इक्वल कैसे हो जाएगा। इसलिए लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके। तो आपको समझ में आया ना कि यूनिट एरिया था तो क्या थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें से जो क्रॉस कर रही थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। अब एरिया डेल्टा एस हो गया तो कितना हो जाएगा, ई डेल्टा एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब चलिए इस डेल्टा एस को टिल्ट कर देते हैं। अभी तो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल। अब इसको नॉर्मल नहीं रखते हैं, टिल्ट कर देते हैं। तो टिल्ट कर देंगे तो क्या आएगा बेटा, जरा वो देखना। यानी ऐसे एरिया वही है, ये एरिया अभी भी बेटा डेल्टा एस ही है, और पहले तो आपने देखा था ना ये ऐसे नॉर्मल था, यानी ये एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल था। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल नहीं है, टिल्ट कर दिया आपने। अब टिल्ट कर देंगे तो ऐसे ही जाएंगी। तो बेटा जो एरिया है ना, एरिया का जो नॉर्मल है, एरिया के जो नॉर्मल, एरिया का नॉर्मल वो है ये यूनिट वेक्टर एन क्या है, नॉर्मल टू दैट एरिया। तो पहले वाले केस में तो क्या था, इसका जो नॉर्मल था ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये तो सेम ही डायरेक्शन में थी। अब आपने टिल्ट कर दिया तो इनके बीच, ये सेम डायरेक्शन में नहीं रहेगी, इनके बीच में कोई क्या बनेगा, एंगल बनेगा। अब आप मुझे बताइए, इसमें से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रॉस कर रही हैं, और जाहिर सी बात है वो कम करेंगी। जब आप किसी चीज को टेढ़ा कर दोगे तो कम लाइनें पास होंगी उसमें से। तो यहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दैट एरिया इस सिचुएशन में जो है वो कितनी होगी। तो बेटा वही तरीका लगाएंगे जो हमने पीछे लगाया था, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। तो चलिए लिखता हूं यहां पे, देखिए अब ये ध्यान देने की बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन है, लेकिन उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा बेटा, ये थीटा है, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा उसका, ई कोस थीटा। कितना हुआ, ई कोस थीटा। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हुई बेटा, ई कोस थीटा, और एरिया कितना है टोटल, डेल्टा एस। तो अब ये हो जाएगा। तो हमने ये 3 बार देखा। हमने देखा एक बार तो कि जब यूनिट एरिया लिया, यूनिट एरिया नॉर्मल था इलेक्ट्रिक फील्ड के, यूनिट एरिया जब इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल था, तब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस जो कर रही थी वो इस पॉइंट के ऊपर क्या बता रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रही थी। यानी यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बता रही थी। जब एरिया को बदल के यूनिट एरिया की बजाय डेल्टा एस किया, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया डेल्टा एस की इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। और अब इस एरिया को आपने टिल्ट कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दैट एरिया जो है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जानी चाहिए बेटा। अब मैं इसको बराबर ही लिख रहा हूं, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दैट एरिया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा ये हो गया डेल्टा फाई, यानी ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, ये देखिए ई, ये डेल्टा एस कोस थीटा, बेटा ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर, यानी डेल्टा फाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ये बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बेटा इसके थ्रू। तो बेटा आपने देख लिया डेल्टा एस एरिया था, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेल्टा फाई इतना निकल के आया। अब बेटा मान लीजिए मेरे पास ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, ये है, मैं इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना चाहता हूं। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाले बेटा, इस क्लोज सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इस तरीके से बांट लीजिए। हर टुकड़ा जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया एलिमेंट, और हर टुकड़े के थ्रू आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें। इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें, और फिर उन सबको जोड़ दें, उन सबको ऐड कर दें। तो इसके थ्रू क्या आ जाएगा, क्लोज सरफेस के थ्रू क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी बहुत सिंपल तरीका है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होता है ना बेटा, पीछे हमने देखा था। तो क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, हर पार्ट के एरिया एलिमेंट के थ्रू आप निकालेंगे और उनको जोड़ देंगे, तो फिर कितना होगा, इसका क्या कर देंगे, समेशन। ये तो बेटा फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इतना होगा, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं। क्लियर बेटा, इतना होगा। लेकिन अगर ये जो एरिया आप एलिमेंट जो आपने लिया था ये बहुत छोटे हो, तो क्योंकि आप छोटे छोटे भी ले सकते हो, यानी डेल्टा एस टेंस टू 0 हो, तब क्या होगा, तब आपका समेशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। तब आपका हो जाएगा फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस तब बेटा आपका ये हो जाएगा, तब आपका समेशन चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस जो है वो क्या आएगा, ये आएगा बेटा निकल के। क्लियर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस ये निकल के आएगा, इंटीग्रेशन और ए क्लोज सरफेस ई डॉट डेल्टा एस, ये बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। अब आपकी समझ में आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कोई क्लोज सरफेस है, इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो क्रॉस कर रही है उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, उसी को बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और वो ये है, और वो किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डॉट डेल्टा एस। बेटा अगर हम इसकी अब यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट जो बनेगी, इसकी एसआई यूनिट कितनी होगी बेटा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, और इसकी क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी एसआई यूनिट होगी। बेटा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और बेटा इसकी जो वैल्यू है ना, स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है, वो वैल्यू बेटा आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो।
देखिए बेटा, अगर आपका एंगल थीटा, कौन सा थीटा, देखिए इसी को ऐसे लिख दूं, फाई ई इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई, इसका मैग्नीट्यूड उसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो ये इस थीटा की बात हो रही है बेटा। बेटा ये अगर थीटा आपका 90 डिग्री से कम है तब तो आपकी डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव। थीटा अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तब आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। थीटा अगर आपका 90 डिग्री हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा आपका, 0। जैसे आप थीटा की वैल्यू रखोगे वैसा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो थीटा अगर 90 डिग्री से कम हुआ तो ये पॉजिटिव, थीटा अगर 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो ये नेगेटिव, थीटा 90 डिग्री हुआ तो ये 0। बेटा इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा वो आप निकाल लेना, मैं बता देता हूं। m1 l क्यूब t माइनस क्यूब a माइनस 1, ये बेटा इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा। कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ, एक बार कंप्लीट हो गया ये, लेकिन एक बार फिर समझा दूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया।